आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि स्टोरी या कोई भी पोएम लेसन स्टार्ट करने से पहले उसके टाइटल को अच्छी तरीके से पढ़ ले, समझ ले, ताकि हमें एक नरेशन, एक आइडिया मिल जाए अपने माइंड में, दिमाग में कि हाँ, जो स्टोरी होने वाली है वो किस बारे में होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम अपनी स्टोरी का टाइटल देख लेते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फार्मर, यानी कि किसान, एंड हिज सन्स, SONS, सन्स, सन्स यानी बेटे, क्योंकि यहाँ पे सन्स है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा बेटों की बात हो रही है। तो टॉपिक है हमारा किसान और उसके बेटे। फार्मर, एक फार्मर के हैड 5, एक फार्मर के कितने बेटे थे? अ फार्मर हैड 5 सन्स, एक फार्मर के यानी एक किसान के 5 सन्स, बेटे थे। क्योंकि यहाँ पे हैड लगा है, पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या ये एक्सप्लेन कर रही लाइन हमें कि यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बताया जा रहा है। अ फार्मर हैड 5 सन्स, एक किसान के 5 बेटे थे। दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, वो क्या थे? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे वर का इस्तेमाल हुआ है, और वर हमारा क्या है? पास्ट टेंस में आता है और ये वर्ब होता है। ठीक है। दे वर स्ट्रॉन्ग, वो कैसे थे? स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि मजबूत थे। एंड हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करने वाले थे। बट दे ऑलवेज क्वारल्ड, ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक है, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। क्वारल्ड, क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना, आपस में बहस करना। विद वन अनदर, किसके साथ? आपस में ही एक दूसरे के साथ वो क्या करते थे? हमेशा झगड़ते रहते थे। समटाइम्स, कॉमा, अब यहाँ पे कॉमा लगा है तो हमें थोड़ा सा पॉज देना है। समटाइम्स दे इवन फॉट, कभी कभी वो क्या करते थे? लड़ाई भी करते थे। फॉट, ये फाइट का पास्ट टेंस है। फाइट, फॉट। फाइट में क्या FIGHT फाइट होता है, और FOUGHT फॉट होता है, ये इसका पास्ट टेंस है फाइट का। कभी कभी वो लड़ाई भी करते थे। अब यहाँ पे देखिए, क्वारल्ड और फाइट में डिफरेंस भी होता है। ठीक है, क्वारल्ड मीन्स सिर्फ जो है हम जो वर्बली, जो सिर्फ मुंह से हम लड़ाई करते हैं, वो हमारी क्वारल कहलाती है। ठीक है, क्वारल्ड, यहाँ पे तो क्वारल्ड ED लगा है, तो ये पास्ट टेंस हो गया। क्वारलिंग मतलब जो हम लड़ाई झगड़ा सिर्फ वर्बली मुंह से करते हैं। और फाइट में हमारा क्या आ जाता है? फाइट में हमारा आ जाता है जिसमें हम अपना फिजिकल भी हम हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम फिजिकली टच करते हैं, या धक्का मारते हैं, या हाथ पैर चलाते हैं, एक्शन भी जिसमें इंक्लूड हो जाता है, वो हमारा फाइट कहलाता है। द फार्मर वॉन्टेड हिज सन्स टू स्टॉप क्वारलिंग एंड फाइटिंग, लेकिन जो किसान था वो ये चाहता था। वॉन्टेड, ठीक है, यहाँ पे ED लग गया है तो ये पास्ट टेंस में चला गया है। द फार्मर वॉन्टेड, वो ये चाहता था कि उसके बेटे जो है वो लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दें। स्टॉप क्वारलिंग एंड फाइटिंग, वो लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दें, फुल स्टॉप। ही वॉन्टेड देम टू लिव इन पीस, वो ये चाहता था कि उसके बेटे जो है वो आराम से शांति में रहें। लिव मीन्स रहना, ठीक है, पीस मीन्स शांति, शांति से रहें। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस, ठीक है, प्लेन मीन्स सादे अक्षर, या एडवाइस मतलब क्या होता है? एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, और स्कोल्डिंग, या स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब डांटना डपटना। ठीक है, डांटना डपटना। डिड नॉट हैव, उनके ऊपर, मच इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स असर डालना, ऑन दीज यंग पीपल, जवान लोग। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सलाह, एडवाइस, या कुछ उनको बोलना या उनको डांटना डपटना कुछ भी काम नहीं आता था उन लोगों के ऊपर। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सम ऑफ द पीपल ये नोटिस करते होंगे कि जैसे कोई यंग बॉय है या गर्ल है, उन्हें हम स्कोल्ड करते हैं या पनिश करते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जब भी उसके फादर जो फार्मर था वो उनको डांटता था, डपटता था, तो उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। स्कोल्डिंग डिड नॉट हैव, ये क्या है? ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, द फार्मर ऑलवेज थॉट व्हाट टू डू टू कीप हिज सन यूनाइटेड, वो किसान हमेशा ये सोचा करता था कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने सन्स में, अपने बच्चों में, अपने बेटों में एकता लाए। यूनाइटेड मीन्स एक, ठीक, यूनाइट मीन्स क्या होता है? एक होना। यूनाइटेड यहाँ पे ED लग गया है, तो ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें एकजुट कैसे करके रखे। वो फार्मर हमेशा यही सोचता था। वन डे ही फाउंड एन आंसर टू द प्रॉब्लम, एक दिन उसको इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का हल मिल गया।
सो ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स टुगेदर। तो उसने क्या किया, अपने सारे बेटों को एक साथ बुलाया। टुगेदर मीन्स एक साथ। फुल स्टॉप। ही शोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड सेड। उसने उन्हें क्या दिखाया, शोड मीन्स दिखाना। बंडल ऑफ स्टिक का क्या मतलब है, यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, बंडल मतलब क्या होता है, बंडल मतलब होता है गठरी, ठीक है, गठरी या किसी चीज, कोई चीज एक फोल्डेड कोई चीज हो। बंडल ऑफ स्टिक का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टिक्स जो छड़ी होती है या लकड़ी होती है उसकी एक गठरी फार्मर ने उन्हें दिखाया और कहा and said, I want any of you to break these sticks without separating them from the bundle. I want any of you मतलब कि तुम में से कोई भी, any of you कोई भी, to break तोड़ के दिखाओ इन लकड़ियों को बिना अलग किए हुए। विदाउट मीन्स बिना अलग किए हुए बंडल से, यानी कि गठरी में से बिना अलग किए हुए उन्हें सेपरेट मीन्स क्या होता है, अलग कर देना, ठीक है। सेपरेटिंग देम फ्रॉम द बंडल, बंडल से बिना अलग किए हुए आप इन्हें तोड़ के दिखाओ। ईच ऑफ द 5 सन्स ट्राइड वंस बाय वन। सारे उसके बेटों ने, पांचों बेटों ने ट्राइड यहाँ पे पास्ट टेंस में यूज हुआ है। ट्राई, TRY, ट्राई, यहाँ पे ED लग गया है तो ये ट्राइड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। एक एक करके उसके 5 बेटों ने कोशिश की। दे यूज्ड देयर फुल स्ट्रेंथ एंड स्किल। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरी योग्यता लगाई। स्किल का मतलब क्या होता है, योग्यता, या आपकी जो एबिलिटी है, ठीक है, जो कुशलता है आपकी, जिस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो उसके 5 बेटों ने अपनी पूरी योग्यता के साथ उसे तोड़ना चाहा, किसे, जो स्टिक्स का, लकड़ी का जो गठरी था उसे तोड़ना चाहा, लेकिन वो, बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक्स, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। देन द ओल्ड मैन सेपरेटेड द स्टिक्स एंड गेव ईच ऑफ देम जस्ट अ सिंगल स्टिक टू ब्रेक। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने, उस बूढ़े किसान ने क्या किया, अब स्टिक्स को क्या किया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया और दिया, एक एक स्टिक अपने बेटों को दिया। गिव मीन्स देना, गिव। ईच ऑफ देम जस्ट अ सिंगल स्टिक टू ब्रेक, ठीक है, एक एक स्टिक उसने फिर अपने बेटों को दिया। दे ब्रोक द स्टिक इजली। अब उनके बेटों ने क्या किया, जो स्टिक है, जो लकड़ी है, ठीक है, जो छड़ी है, वो इजली उनसे टूट गई। ब्रेक का यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, ब्रोक। इजली मीन्स आसानी से। जब उसने अलग अलग स्टिक्स दे दी अपने बेटों के हाथ में, तब वो आसानी से टूट गई। द फार्मर सेड, यहाँ पे कॉमा लगा है तो यहाँ पे हमें एक पॉज लेना है। डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन। अ सिंगल स्टिक बाय इटसेल्फ इज वीक। फार्मर ने क्या कहा कि एक सिंगल मीन्स एक लकड़ी का टुकड़ा खुद में ही, इटसेल्फ में मतलब खुद में ही क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज इट इज टाइड अप इन अ बंडल। ये तब स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, तब ताकतवर माना जाएगा जब आप इसे एक बंडल के फॉर्म में लाके रखेंगे, या एक बंडल के फॉर्म में आप इसे टाई कर देंगे, ठीक है। लाइकवाइज, वैसे ही, यू विल बी स्ट्रॉन्ग इफ यू आर यूनाइटेड। तो वो उन्हें ये समझाना चाहता था कि आप तभी स्ट्रॉन्ग होगे जब आप यूनाइटेड यानी कि एक साथ रहोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। यू विल बी वीक इफ यू आर डिवाइडेड। अगर आप लोग अलग अलग हो जाओगे, डिवाइडेड मीन्स अलग अलग होना, अगर आप लोग अलग अलग हो जाओगे तो क्या होगे, आप लोग वीक पड़ जाओगे और कोई भी थर्ड पर्सन आके आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है, ठीक है। वो ये अपने बेटों को समझाना चाहता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी है हमारा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक साथ एकजुट बन के रहेंगे, जैसे कि वो बंडल ऑफ स्टिक था, गठरी थी लकड़ी की, वो उसके बेटे जो है, जब वो एक गठरी के फॉर्म में था तो उसके बेटे वो नहीं तोड़ पा रहे थे, और जब उसने वो गठरी खोल दी और अलग अलग स्टिक्स अपने बेटों के हाथ में दे दी, सिंगल स्टिक्स उन्होंने पकड़ा दी, तो उन्होंने उसे आसानी से तोड़ दिया। जब तक वो स्टिक्स यूनाइटेड थी तब तक वो स्ट्रॉन्ग थी, फर्म थी, ठीक है, अच्छे से एकजुट थी, तो उन्हें कोई भी नहीं तोड़ पा रहा था। जैसे ही वो अलग हुई, उन्हें तोड़ दिया गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारे यही है कि जब तक हम सब साथ में हैं तभी हम क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे, हिस्सों में बढ़ जाएंगे, तो हम क्या होगा, हमारा फॉल जो है, जो हमारी गिरावट है, वो निश्चिंत है। तो इसीलिए हमें एकजुट होकर समाज में भी रहना चाहिए। सारे हार्ड वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप एक बार फिर से अच्छे से सारे हार्ड वर्ड्स देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर
पूछ लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।